एक गांव में टूनी चिड़िया ढाबा चलाती थी। उस ढाबे में टूनी पराठा बनाती थी और कालू आलू की सब्जी बनाता था। दोनों खूब अच्छा खाना बनाते थे। उस ढाबे पर तोता रोज खाने आता था। अरे भाई, तुम्हारे ढाबे पर पराठे और आलू की सब्जी ना खाऊं तो मेरा दिल नहीं भरता। बस इसलिए तुम्हारा ढाबा बच रहा है, वरना मैं कब का इसे हड़प लेता। अरे टूनी जी, मेरे अलावा कोई दूसरा आलू की सब्जी बनाए तो तुम्हारा पराठा कौन खाएगा? तब ही टूनी कहती है, मैं भी यही कहने वाली थी। मेरे अलावा कोई दूसरा पराठा बनाए तो तुम्हारी सब्जी को कोई हाथ भी नहीं लगाएगा। तुम कहना क्या चाहती हो? लोग तुम्हारा पराठा खाने आते हैं। हाँ, सब्जी अच्छी ना हो तो पराठा कौन खाएगा? पराठे अच्छे ना हो तो तुम्हारी सब्जी कौन खाएगा? ठीक है, मैं आज सब्जी बेकार बनाता हूँ, देखता हूँ कि तुम्हारा पराठा कौन खाने आता है। टूनी कहा, ठीक है, आज देखते हैं। कालू ने उस आलू की सब्जी में सारे डिब्बे का मिर्च डाल दिया। तोता ने सब्जी मुंह में डाला। अरे बाप रे, इतनी मिर्चें, मेरा तो मुंह जल गया। सब थूक कर चले गए। कालू देखा, सब्जी ठीक ना हो तो तुम्हारे पराठे का नवाला एक भी किसी ने नहीं खाया। तब टूनी कहती है, ठीक है, मैं पराठा बनाती हूँ, देखते हैं तुम्हारी सब्जी कौन खाने आता है। टूनी अगले दिन पराठे में गूंद मिलाकर पराठे बनाने लगी। तोते ने पराठे को तोड़ने की कोशिश की, वो टूटा ही नहीं, फिर उसको खाने के लिए अपने दांतों से काटने लगा। अरे मेरे दांत टूट गए। फिर उसने पराठा टूनी चिड़िया के मुंह पर फेंका। तब तोते ने कहा, ये क्या हो रहा है? अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे इस ढाबे पर कब्जा कर लूँगा। फिर कुछ दिन तक ऐसा ही चला। उससे ढाबे पर कम पंछी आने लगे, जिससे टूनी और कालू को बहुत नुकसान हुआ। और अब दोनों अपनी गलती को समझ में आ गई कि दोनों बेहतर है कि किसी एक को खराब करने से दूसरों का नुकसान होता है। आगे से वो पहले जैसा खाना बनाने लगे, जिससे उसी का ढाबा पहले की तरह चलने। एक जंगल में कालू कौआ रहता था। वो अच्छे से काम करके जीवन गुजारता था। रोज उसे कबूतर शादी के लिए कहता रहता था। अरे कालू, कब तक तुम ऐसे घूमते रहोगे? तुम तो अच्छा काम भी करते हो, जो काम नहीं करते उनकी तो शादी भी हो जाती है। तुम में क्या कमी है? तुम क्यों शादी करना नहीं चाहते? तब कबूतर ने के समझाने पर कालू मान गया। ये सुनकर कबूतर बहुत खुश हुआ। फिर कबूतर ने टोनी चिड़िया और कालू की शादी करवा दी। उसे हर रोज़ कालू काम पर जाता पर तो टूनी चिड़िया उसे लंच दे देती। टूनी चिड़िया के दिए हुए लंच बॉक्स को जब कालू ने खोला तो उसमें से नूडल्स निकले। अरे नूडल, लगता है टूनी चिड़िया को पता है कि मुझे नूडल्स बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मेरे लिए नूडल्स बनाए। अगले दिन सुबह कालू टूनी चिड़िया से, टूनी चिड़िया, आज मुझे चिकन खाने का दिल कर रहा है, क्या तुम मुझे बना दोगी? फिर टूनी चिड़िया ने कहा, हाँ हाँ, ज़रा रुको, मैं अभी लंच बॉक्स रेडी करती हूँ। ऐसे टूनी चिड़िया का दिया हुआ लंच बॉक्स को लेकर कालू काम पर चला गया। फिर जब खाने का समय हुआ, कालू ने टिफ़िन खोला तो उसमें से चिकन नूडल थे। ये देखकर कालू परेशान हो गया। ये क्या, चिकन में भी नूडल्स? हर चीज़ में नूडल कैसे खा सकते हैं कोई? कालू को अगले दिन टूनी चिड़िया से, टूनी चिड़िया, कल तुमने चिकन नूडल बनाए थे, वो बहुत ही टेस्टी थे, तुम आज कुछ मीठा बनाओगी? आज मीठा खाने का बहुत दिल कर रहा है। फिर टूनी चिड़िया ने लंच बॉक्स रेडी करके दिया। फिर कालू लंच बॉक्स को लेकर काम पर चला गया। खाने का समय हुआ ही कालू ने टिफ़िन को खोला तो उसमें से मीठे नूडल्स निकले। फिर कालू शाम को घर जाकर टूनी चिड़िया से, टूनी चिड़िया, क्या बात है, हर चीज़ में नूडल्स क्यों डाल रही हो? तब ही टूनी चिड़िया, मुझे नूडल्स के अलावा कुछ भी नहीं बनाना आता, मुझे नूडल बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं सिर्फ नूडल ही बनाती थी। देखो टूनी चिड़िया, चिंता ना करो, तुम पहले खाना बनाना
एक जंगल में टूनी चिड़िया रहती थी। वो बहुत ही अच्छी थी और नादान भी। वो मन बुद्धि वाली थी। एक दिन टूनी चिड़िया दुखी होकर अपने दोस्त कालू और मिट्ठू तोता के पास गई। तभी कालू, टूनी चिड़िया तुम इतनी दुखी क्यों हो? अब कौन सी मुसीबत आ पड़ी है तुम पर? तभी टूनी चिड़िया कहती है, तुम्हें तो पता है ना मैं नौकरी के लिए कितनी मेहनत करती हूँ। ऊपर से पिताजी ने कहा है अगर तुमने एक हफ्ते में पैसे नहीं कमाए तो मैं तुम्हें घर से निकाल दूँगा। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ, इसलिए मैं आप लोगों के पास आई हूँ। अब आप लोग ही मुझे सलाह दीजिए। तभी तोता कहता है, काम तो तुम्हारे से होने वाला नहीं है, पर हम दोनों मिलकर तुम्हारे लिए व्यापार कर सकते हैं। तुम परेशान मत हो। तभी टूनी चिड़िया कहती है, व्यापार और मैं। तभी कालू, वहाँ टूनी चिड़िया, हम अंडे खरीदेंगे। तुम उसे बेचकर पैसे कमाना और फ़ायदे में से निकाल कर हमें पैसे देना। फिर एक हफ्ते में टूनी चिड़िया ने अंडे बेचने का व्यापार शुरू किया। उबले हुए अंडे को टोकरी में ले डालकर वो दूसरे जंगल में गई। फिर टूनी चिड़िया उबले हुए अंडे को बेचना शुरू किया। फिर टूनी चिड़िया अंडे को काट कर उसमें प्याज, हरी मिर्च डालकर उसे बेचने लगी। सबको पसंद आने लगे। इसकी वजह से टूनी चिड़िया का व्यापार अच्छा चलने लगा। तब कालू और तोता टूनी चिड़िया को अपने पैरों पर खड़ा होता देखकर बहुत खुश हुए। एक दिन रोज की तरह टूनी चिड़िया अंडों को उबाल कर टोकरी में लेकर जा रही थी। उस दिन ज्यादा देर होने के बाद भी किसी ने अंडे नहीं खरीदे। टूनी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर पास में गोलगप्पे वाले से पूछा कि आज कोई अंडे खरीदने आया था क्या? तभी वो पंछी बोला, तुम्हें पता नहीं है, आज से लेकर एक हफ्ते तक यहाँ कालो माल का त्यौहार होने वाला है, उसमें कोई चीज़ें नहीं खाता। तब टूनी चिड़िया बहुत दुखी हुई। तब टूनी चिड़िया एक पेड़ के नीचे आराम कर रही थी। उस पेड़ के पास आते ही टूनी चिड़िया को बहुत नींद आ गई। फिर टूनी चिड़िया वहीं पर सो गई। तो चिड़िया के सोने के बाद उस पेड़ पर एक भूत था। वो नीचे आ गया और सारे अंडे खा गया। टूनी चिड़िया ने उठकर देखा तो उस टोकरी में अंडे नहीं थे। तभी टूनी चिड़िया कालू और तोता के पास जाकर, अरे आज क्या हुआ है पता है? जंगल के बाहर जो पेड़ है ना, उसने हमारे सारे अंडे खा लिए हैं। तभी कालू कहता है, क्या दरख्त ने हमारे सारे अंडे खा लिए? ये क्या बात कर रही हो टूनी चिड़िया? तब टूनी चिड़िया ने जो हुआ उसे बताया। तोता ने कहा, जब तुम सो गई थी तो कोई चोर तुम्हारे अंडों को खा गया होगा। अगले बार तुम कहीं भी मत सो जाना। अगले दिन टूनी चिड़िया उस दरख्त के पास जाकर, तो मैं पता लगा कर रही हूँ कि मेरे अंडे ने किसने चुराए सोच कर पेड़ के नीचे सो गई। तभी वो भूत पेड़ से नीचे उतरकर अंडों को खाने लगा। तभी टूनी चिड़िया ने उस भूत को, अरे चोर कहीं के, मेरे अंडे को चुरा कर खा रहे हो, मुझे इसके पैसे दो। तभी वो भूत कहता है, मुझे कुछ मत कहो, मेरी जान बचाने के लिए और कोई रास्ता नहीं मिला था क्या, इसलिए मैंने तुम्हारे अंडे को खा लिया। तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है। मैं शराब पीने की वजह से मैं इस पेड़ से दूर नहीं जा सकती। सब ने मुझसे डर कर इधर आना ही बंद कर दिया और तुम्हारे अंडे को खाने के लिए मेरी जान बची है। और एक हफ्ते ऐसे ही अंडे को ला कर पिलाओगे तो मैं तुम्हारा एहसान कभी ज़िंदगी पूरी नहीं भूलूंगा। तभी टूनी चिड़िया को उस भूत पर तरस आ गया। तभी टूनी चिड़िया, ठीक है, तुम बिल्कुल परेशान हो। ऐसे ही टूनी चिड़िया हर रोज़ के लिए अंडे लेकर आ रही थी। ऐसे में एक हफ्ता गुजर गया। तब ही कालू और तोता टूनी चिड़िया से, क्यों टूनी चिड़िया, तुम एक हफ्ते से अंडे बेच रही हो पर हिसाब नहीं बता रही। तभी टूनी चिड़िया ने जो कुछ हुआ उसे बता दिया। तभी वो तोता बोला, हम तो तुम्हें सीधा नहीं कर सकते। आजकल के ज़माने में भूतों को पर कौन यकीन करेगा, वो तुम्हें उल्लू बना रहा है। चलो आज तुम्हारे साथ भी देखने चलते हैं और उस भूत ने क्या करना है ये भी देखते हैं। अब तीनों उस भूत के पास गए। उन्हें देखते ही वो भूत नीचे आया। टूनी चिड़िया से भूत कहने लगा, मैं तुम्हारे लिए ही इंतज़ार कर रहा था। तब कालू और तोता उसे देखकर डर के मारे कांपने लगे। और तभी वह भूत कहना है, आज से मेरा सर आप ख़त्म हो गया है और मैं अपने पैरों के पास ही जा रहा हूँ।
तुमने मेरे लिए इतना किया, इसलिए मैंने तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। ये कहकर एक सोने से भरी थैली टूनी चिड़िया को दे दी। भूत हूँ, तुमने मुझसे डरे बगैर मुझे खाना खिलाया। मुझे तुम्हारी अच्छाई बहुत पसंद आई। वो भूत गायब हो गया। ये देखकर तोता और कालू बहुत खुश हुए और भूत ने सोना दिया, उसे घर ले गए और अपना कारोबार उसे शुरू। एक गांव में कालू कौवा रहता था। वो बहुत ही लालची था। वो गांव में सब्जी उगाता था और उसे शहर में ले जाकर व्यापारियों को बेचता था और अपने ठेले पर भी सब्जी लाकर बेचता था। सब्जी ले लो सब्जी, ताज़ा सब्जी, ऐसे चला चला कर सब्जी बेचता था। वो कोई भी सब्जी उगाने से पहले एक चाल चलता था। वो किसानों से मिलता था और कहता था कि मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस बार टमाटर कोई भी ना उगाए। हमारे आसपास सब टमाटर का ही खेती किया है। सब टमाटर उगाएंगे तो खरीदने वाले नहीं होंगे। अगर आप टमाटर उगाएंगे तो घाटे में बेचना पड़ेगा। मैं इस बार टमाटर नहीं उगाने वाला हूँ। मैं आप सबकी भलाई करने के लिए कह रहा हूँ, आगे आप लोगों की मर्जी। इस तरह वो आसपास के सारे किसानों से मिलकर वो यही बात कहता था। इसके बाद वो खुद टमाटर की खेती करता था। सब्जियां उगाने के बाद सारे लोग शहर जाकर व्यापारियों को बेचते। तभी व्यापारी, किसी ने टमाटर नहीं उगाया, लोग तो ज़्यादा टमाटर मांग रहे हैं। टमाटर हैं तो दो, वरना ये सब ले जाओ। ये सुनकर किसान अपना सर नीचे कर लेते। बाद में कालू अपने उगाए हुए टमाटर को वहाँ पर ले आता है। तभी वो व्यापारी, क्यों कालू, क्या उगाया है? अगर इस बार टमाटर उगाया है कि नहीं? तभी कालू कहता है, हाँ हाँ, सारी बोरियां टमाटरों से भरी हैं, पर एक बोरी 800 रुपये की है। लेने हैं तो बताओ, वरना कहीं और बेचूंगा। व्यापारी लाचार होकर वो टमाटर ले जाता है। इसके बाद वो अपने ठेले पर जाकर, टमाटर ले लो, टमाटर 50 रुपये किलो, टमाटर आओ भाई आओ, ऐसे चलाकर वो टमाटर बेचने लगा। गांव के लोग खरीदने लगे। महंगे होने के बावजूद भी गांव के लोग खरीदने लगे। इस तरह से गांव के सारे पंछी कालू की चालाकी को समझ लेते हैं। तभी कालू वहां पर आता है। सुनो भाइयों, इस बार कोई प्याज ना उगाए, क्योंकि प्याज के अंदर मिलावट आ रही है, इसलिए मैं भी प्याज नहीं उगाने वाला। ये कहकर वहां से चला गया। कुछ दिनों बाद कालू प्याज की बोरियां भर कर शहर गया। तभी व्यापारी ने कहा, आओ कालू आओ, मैं तुम्हारी ही राह देख रहा था। तुमने भी प्याज ही उगाए हैं क्या? अगर प्याज हैं तो शहर के बाहर जाकर फेंक दो। अगर यहाँ पर फेंका तो बहुत बदबू आएगी। कालू ये बात सुनकर झुक गया। फिर वो ठेले पर प्याज रखकर बेचने की कोशिश की, पर किसी ने नहीं खरीदा। इतने में ही वहाँ पर सारे पंछी आए और कहा, तुम्हारी चालाकी पता चल गई, अब तुम्हारी। एक गांव में टूनी चिड़िया रहती थी। वो दूध का व्यापार करती थी। वो बहुत ही ईमानदार थी। वो दूध को घर घर जाकर बेचती थी। दूध में वो ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाती थी। अगर कोई शिकायत करता तो वो उस दिन दूध मुफ्त में दे देती थी। उसी गांव में कालू कौवा रहता था। वो लस्सी का ठेला चलाता था। वो बहुत ही लालची था। वो अपना ठेला लेकर लस्सी ऐसे चला चला कर अपनी लस्सी बेचता था। एक दिन किसी ने लस्सी पी कर कहा, अरे ये क्या कालू भाई, लस्सी थोड़ी तो अच्छी बनाओ, ऐसा लस्सी कौन पिएगा तुम्हारे पास? तब ही कालू कहता है, क्या करूं भाई, आजकल हर चीज़ में मिलावट होती है। चीनी में मिलावट, दूध में मिलावट, उसमें क्या करूं? तभी टूनी चिड़िया से कहता है, अरे टूनी चिड़िया, तुम आजकल दूध में ज़्यादा पानी मिलाती हो। जो भी लस्सी पीता है वो सब मुझे चलाते हैं। तभी टूनी चिड़िया ने कहा, देखो कालू भैया, हर रोज़ का व्यापारी थोड़ा बहुता तो पानी मिलाता है। पानी मिलाने से लोगों की सेहत भी खराब नहीं होती। इस गांव में मेरे दूध के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता और तुम हर रोज़ कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हो। तुम्हें ठीक से लस्सी बनाना नहीं आता तो इसमें मेरी क्या गलती है? उसके आस पास जो पंछी खड़े थे उससे कालू ने कहा, देखो आपने इसके तेवर मैंने पूछा, तुम दूध में पानी क्यों मिलाती हो, तो उल्टा मुझे ही डांटने लगी। अब आगे से मुझे मत कहना कि लस्सी ठीक से नहीं है।
क्यों टूनी चिड़िया, तुम्हें लगता है कि लस्सी बनाना आसान है? अगर हिम्मत है तो तुम भी लस्सी का ठेला लगा कर देखो। तभी टूनी चिड़िया ने पाने कालू से कहा, कालू तुम्हारे पास मैं सारे गांव वाले जानते हैं, मैं वो दूध देती हूँ, उसमें तुम पानी मिलाते हो, उससे लस्सी बना कर बेचते हो और धोखा मुझे देते हो। मैं जो भी व्यापार करती हूँ ईमानदारी से करती हूँ। ठीक है, मैं भी तुम्हारी तरह लस्सी का ठेला लगा लेती हूँ, देखते हैं क्या होता है। आगे से तुम्हें दूध नहीं दूंगी, किसी और को ढूंढो। ऐसा कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। उसके बाद टूनी चिड़िया भी लस्सी का ठेला लगा दिया। उसी लस्सी, ठंडी ले लो, ठंडी लस्सी ले लो, ऐसे चला कर वो लस्सी बेचने लगी। पर टूनी चिड़िया के ठेले पर कोई नहीं आ रहा था। ये देखकर कालू ने कहा, टूनी चिड़िया तुमने ठेला लगा लिया, कोई नहीं आएगा तुम्हारे पास, तुम ये ठेला बंद कर दो, दूध बेचकर ज़िंदगी गुजारो। उस शाम तक टूनी चिड़िया के ठेले पर किसी ने भी लस्सी नहीं पिया। इससे टूनी चिड़िया बहुत नाराज़ हुई। दूसरे दिन टूनी चिड़िया ने फिर से अपना ठेला लगाया। ये देखकर कालू, आज तुम फिर आ गई। मुझे लगा कि कल के बाद तुम इसका ठेला नहीं लगाओगी। तुम जितने भी दिन ठेला लगा लो, कोई नहीं आएगा। इतने में पंछी टूनी चिड़िया के ठेले के पास आई और फिर धीरे धीरे सारे पंछी वहाँ पर बरसने लगे। ये सब देखकर कालू को बहुत जलन होने लगी। धीरे धीरे सब कालू के पास जाना बंद कर दिया। एक दिन पंछियों का राजा पीने के लिए वहाँ पर आया। पहले उसने कालू को लस्सी पिया, फिर उसने टूनी का लस्सी पिया। राजा ने कहा, लस्सी है, मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसी लस्सी कभी नहीं पी। अरे कालू, ऐसी लस्सी तुम्हारी किसी भी कोई लस्सी नहीं है। भला देखो टूनी चिड़िया, आज से राजमहल में तुम रोज़ 50 लस्सी के गिलास भेज देना, तुमको उसके पैसे मिल जाएंगे। ये कहकर वहाँ से चला गया। उसने